हमने 15 तारीख को डेडलाइन दी थी कि 15 तारीख को मुझे गाड़ियां चलानी हैं, अगर नहीं चली तो एक्शन होगा, चाहे जो भी अफसर हो उसका होगा, उसको अकाउंटेबल भी बनाया जाएगा। उसके अंदर हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी ये बात उनको कही थी। तो इसी वजह से उन्होंने जो काम अफसरों ने किया है, मैं उनको सबको शाबाशी देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। लोगों की रोजी रोटी थी, जो वहाँ के नड एरिया में लोग रहने वाले हैं, चाहे वो आपके जमोड़ा में रहते हैं, उनका जब ट्रक चलते थे तो उनकी घर का लाइवलीहुड चलता था। तो आज पिछले कल से शुरू हुआ है, तो फिर बेचारों का उनका काम शुरू होगा, जिनसे उनका रोजी रोटी जो है फिर दोबारा अपना काम कर पाएंगे और अपना परिवार पाल पाएंगे। और इसी तरीके से हमारे वहाँ पे बच्चे और जो स्टूडेंट्स वहाँ से आते हैं, लेबर वहाँ से आती है, उनको भी काफ़ी दिक्कत थी। तो आज उनको कल से काफ़ी राहत मिली है। इस सड़क के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, बड़ा लोड है, क्योंकि सारी ये कश्मीर घाटी को जोड़ता है, क्योंकि यहाँ से सारे ट्रक्स जो हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है यहाँ इसी रास्ते से निकलती हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमने नितिन गडकरी जी को भी चिट्ठी लिखी है और एक मेमोरेंडम भी मैंने दिया था कि हम इस रोड को नेशनल हाईवे की तरह ट्रीट करें और तभी जाके ये सड़क जो है वो ठीक बन सकती है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो अच्छी खबर सांबा से जो सामने आई है वो खबर है कि सांबा मानसर रोड पूरी तरह से सुचारू हो चुका है और हर गाड़ी अब यहां से गुजर रही है, इस रोड पर चल रही है। ये एक बड़ी राहत है तमाम उन लोगों के लिए जो सांबा मानसर रोड से गुजरते हैं और कहीं ना कहीं सांबा का अगर बात करें नड इलाका या जो भी एरिया प्रभावित हुआ था, उन तमाम अलग अलग स्ट्रेचेस पर काम हुआ और जो एक डेडलाइन निर्धारित की गई थी कि 15 नवंबर तक इसके ऊपर काम किया जाए, अदरवाइज जो ऑफिसर्स होंगे उनके खिलाफ जो वो मोर्चा खोला जाएगा। ये खुद सलाथिया साहब ने कहा था, जो कि कंसर्न हमारे सांबा के विधायक हैं। तो सर, सबसे पहले तो मुबारक की बात है कि सांबा मानसर रोड पर एक बार फिर से गाड़ियों की मूवमेंट पूरी तरह से शुरू हो चुकी है और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये रहा कि बसेस का चलना और ट्रक्स का चलना। देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाली एसेंशियल सप्लाई कश्मीर घाटी जाती है, वो अब शुरू हो चुकी है। आज से बसेस की मूवमेंट को कल शुरू किया गया। सर, कितना बड़ा चैलेंज रहा आपके लिए इस रोड को शुरू करना, क्योंकि 3 महीने का एक लंबा समय लगा है इस रोड को सुचारू करने के लिए? देखिए, एक बात जरूर है कि लोगों को परेशानी हुई। ये इसमें काम करना बड़ा कठिन था, बिकॉज़ इसलिए कि एक तो ये जो बारिशें जब हुई, जो 26 तारीख को बारिश हुई थी, उस बारिश ने बड़ी तबाही पूरी हमारे इस प्रोविंस में की, जिसमें काफ़ी नुकसान लोगों का हुआ। और इसी तरीके से मानसर रोड का भी जो है वो ब्रीच हुआ और जिसका काम करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि बरसात जो है वो बारिशें होती रही, तो वहाँ पे काम करना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी हमने ये सारी अथॉराइजेशन जो है हमने सेक्रेटरी से ली और मैं डिप्टी कमिश्नर का भी धन्यवाद करता हूँ और मैं जो हमारे पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स हैं उनका भी, और डिप्टी सीएम साहब ने भी इसमें संज्ञान लिया था। तो जिसकी वजह से हमने इस रोड को चालू करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने दिन रात काम करके जो 15 तारीख की डेडलाइन दी गई थी उस पर काम पूरा हुआ और कल से बसेस जितने भी ट्रक्स वगैरह हैं वो सारे जो है वो चलना शुरू हुए हैं और लोगों को एक राहत पहुंची है। यहाँ तक इस सड़क का तल्लुक़ है। इस सड़क के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, बड़ा लोड है, क्योंकि सारी ये कश्मीर घाटी को जोड़ता है, क्योंकि यहाँ से सारे ट्रक्स जो हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है यहाँ इसी रास्ते से निकलती हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमने नितिन गडकरी जी को भी चिट्ठी लिखी है और एक मेमोरेंडम भी मैंने दिया था कि हम इस रोड को नेशनल हाईवे की तरह ट्रीट करें और तभी जाके ये सड़क जो है वो ठीक बन सकती है। अब जो पैसा रखा गया है इसकी बीटी के लिए,
लेकिन वो पैच वर्क के लिए है। तो मैंने आज ही डिप्टी कमिश्नर से बात की है कि हम चाहे वो 1 किलोमीटर बने चाहे 2 किलोमीटर बने, उसको हम पूरा एक मेन बनाएंगे, ताकि जो स्ट्रेचेस के ऊपर जब काम किया जाता है तो वो स्ट्रेचेस चलते नहीं हैं ज़्यादा दिन, तो इसलिए उसको करेंगे। उसके लिए आगे के लिए हम रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से सड़क पे अच्छा काम हो और लोगों को आने जाने की सुविधा जो है वो ठीक हो सके। तो उसके लिए काम जो है वो लगा हुआ है। हम आगे भी कोशिश करेंगे ताकि इस पर ज़्यादा पैसा रखा जाए और इस सड़क को ठीक किया जाए। जो हमारी नॉलेज में सर चीज़ें हैं कि इसमें 4 लेनिंग का काम जो इस रोड पर होगा, उससे पहले सर अब जिस तरह से रिपेयरिंग वर्क हुआ है और जैसे आपने भी कहा कि वो ज़्यादा देर तक चलता नहीं है, तो क्या मान के चले कि जो अलग अलग पर्टिकुलर स्ट्रेचेस पर मानसर मोड़ से शुरू हो जाए और मानसर तक गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, तो सर ब्लैक टॉपिंग की भी एक डिमांड जो उठी है कि अगर सुचारू सड़क पूरी तरह से मिल जाए तो एक तो हादसे होने का जो ग्राफ है वो भी कम होगा, हादसे के चांसेस भी कम होंगे, लोगों को उससे भी एक राहत मिलेगी। इसको लेकर क्या कुछ आप पर्टिकुलर काम कर रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए, पहली तो ये बात मैंने आपसे क्लियर की है कि जो पैसा रखा गया है वो नाकाफ़ी है। उस पैसे से सारी सड़क पूरी कंप्लीट नहीं विटी की जा सकती। अगर हम पैच वर्क उसमें करेंगे तो पैच वर्क से भी 10 दिन से ज़्यादा ऊपर नहीं चलता है, क्योंकि हैवी ट्रक्स वगैरह चलते हैं जिसकी वजह से वो पैच रुक नहीं पाएंगे। हमने ये कहा है महकमे को भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर सांबा को भी कहा है कि अगर हम जितना भी वो पैसा है उस पैसे से हम चाहे हम 2 किलोमीटर बनाएं चाहे 1 किलोमीटर बनाएं, उस सड़क को एक तरह से शुरू करें ताकि उसको वहाँ ख़त्म करें। यहाँ तक बाकी का पैचेस का ताल्लुक है, हम इसको नेक्स्ट प्लान में पैसा रखेंगे जिसकी मरम्मत प्रॉपर तरीके से हो सके ताकि वीटी जो है वो रखी जाए, वहाँ तक सड़क जो बने। नेशनल हाईवे कब इस पर संज्ञान लेता है, कब वो सड़क होगी, तो उसके लिए पहले तो हमें जो सड़क है उसको हमें सही मायने पे चलाना है। उसके बाद जब हमें पैसा फंड्स मिल जाता है कि 32 करोड़ की डीपीआर है, 32 करोड़ रुपये की डीपीआर है, तो 32 करोड़ रुपया कहीं से ला नहीं सकते हम, तो इसलिए उसके लिए भी हमने ऊपर अप्रोच की है। हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी बात की है, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से नेक्स्ट ईयर में जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें हम अच्छे तरीके से इस रोड को बना सकें। लाइफ लाइन है इस रोड को लेकर अगर बात करें तो क्या आप डायरेक्टली बात करेंगे सीएम साहब के साथ, डिप्टी सीएम के साहब के साथ कि फंड्स की एलोकेशन की जाए और उसमें फंड्स को प्रॉपर बनाकर उसमें काम किया जाए? उसमें हमने ऑलरेडी डिप्टी सीएम के नोटिस में है। मैं डिप्टी सीएम को मैं मिलूँगा भी इस इश्यूज़ पे, क्योंकि ये बड़ी प्रायोरिटाइज रोड है, इसके ऊपर हमें इमीडिएटली काम होना चाहिए। मैं उस पर बात करके जो भी हम पैसा उनसे ले सकते हैं लेने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, कितनी राहत आप मानते हैं उन तमाम ढाबे वालों को जो आज मिली है ट्रक चलने से, बसेस चलने से, और खासतौर पर स्पेयर पार्ट्स वाले या वर्कशॉप वाले जो कहीं ना कहीं इसी के ऊपर निर्भर थे, 3 महीने तक उनका रोजगार ठप रहा है और आज फाइनली उनको एक राहत की किरण जो वो जरूर नजर आई है, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो लोगों की रोजी रोटी थी, जो वहाँ के नड एरिया में लोग रहने वाले हैं, चाहे वो आपके जमोड़ा में रहते हैं, उनका जब ट्रक चलते थे तो उनकी घर का लाइवलीहुड चलता था। तो आज पिछले कल से शुरू हुआ है, तो फिर बेचारों का उनका काम शुरू होगा, जिनसे उनका रोजी रोटी जो है फिर दोबारा अपना काम कर पाएंगे और अपना परिवार पाल पाएंगे। और इसी तरीके से हमारे वहाँ पे बच्चे और जो स्टूडेंट्स वहाँ से आते हैं, लेबर वहाँ से आती है, उनको भी काफ़ी दिक्कत थी। तो आज उनको कल से काफ़ी राहत मिली है। मैंने पहले ही कहा डिले ज़रूर हुआ है, लेकिन उसकी हम ये आफता जो आई थी उसको कोई नहीं रोक सकता, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ था। और मैं फिर से एडमिनिस्ट्रेशन को सबको मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इस पर तेजी लाई और काम को पूरा किया। और आपने भी कहा था कि डेडलाइन है, उस डेडलाइन के मुताबिक अगर काम नहीं होगा तो कार्रवाई होगी, तो उससे पहले ही काम हुआ है सर? उसके लिए हमने 15 तारीख को डेडलाइन दी थी कि 15 तारीख को मुझे गाड़ियाँ चलानी हैं, अगर नहीं चली तो एक्शन होगा, चाहे जो भी अफसर हो उसका होगा, उसको अकाउंटेबल भी बनाया जाएगा। उसके अंदर हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी ये बात उनको कही थी। तो इसी वजह से उन्होंने जो काम अफसरों ने किया है, मैं
उनको सबको शाबाशी देता हूं और मुबारकबाद देता हूं। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विधायक सूरज सिंह सलाथिया जी, जिन्होंने विस्तार से बताया कि सांबा मानसर रोड को शुरू करना एक चैलेंज भी था, क्योंकि अलग अलग स्ट्रेचेस पर सड़क का धाराशायी होना और उसके बाद उसमें काम करना, काम हुआ है, 3 महीने का वक्त लग गया। हालांकि असेंबली में भी जोरदार तरीके से इस बात को जो वो हाईलाइट किया गया सलाथिया साहब की तरफ से, डिप्टी सीएम साहब तक बात पहुंचाई गई, सरकार तक बात पहुंचाई गई और फाइनली एक डेडलाइन निर्धारित की जाती है और उस डेडलाइन के मुताबिक काम किया जाता है और उससे एक दिन पहले काम को पूरा किया जाता है। और कल से पिछले यानी संडे की अगर बात करें, जो कल बीता है, तो बसेस की मूवमेंट शुरू हुई, ट्रक्स की मूवमेंट शुरू हुई और बड़ी राहत ढाबे वालों को, तमाम इस रोड पर जितने भी दुकानदार तबके वाले हैं उनको राहत मिलेगी, उनका रोजगार एक बार फिर से चलेगा और उनको अब राहत मिलेगी, उनका लाइवलीहुड चलेगा। लेकिन बड़ी अहम बातें इन्होंने ये भी रखी हैं कि एक पर्टिकुलर प्लान बनाया जाएगा जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी से भी डिस्कस किया जाएगा। एक तरफ 4 लेनिंग का भी काम होना है और उससे पहले सड़क को पूरी तरह से किस तरह सुचारू करना है, वो चाहे ब्लैक टॉपिंग का काम हो या जो भी इसमें और कार्य करने की जरूरत है, उसको लेकर डिप्टी कमिश्नर सांबा से भी बात की जा रही है। सरकार से भी डायरेक्टली बात करेंगे ताकि फंड्स की एलोकेशन की जाए और इसमें बेहतर तरीके से काम किया जाए। ये लाइफ लाइन है रोड जो कि कश्मीर घाटी को जोड़ती है। तो कार्य हुआ है, इसलिए आज मैंने पॉलिटिकल कोई बात नहीं की है, हमने लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बात की है और जो डेडलाइन थी उसके मुताबिक सलाथिया साहब ने मुबारकबाद दी है हर उस ऑफिसर को जो इसमें संज्ञान ले रहे थे, वो चाहे डिप्टी कमिश्नर सांबा हो, एसीआर सांबा हो, तहसीलदार सांबा हो, कंसर्न विभाग के अधिकारी हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व था, उनको शाबाशी भी दी है कि आपने वक्त रहते इसमें कार्य पूरा किया। उम्मीद है कि जो काम बचा है वो भी जल्द पूरा किया जाएगा। फिलहाल के लिए विनाश के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।